और उधर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग छाप वाले आरोप के ऊपर बीजेपी पर पलटवार किया है। ये कहा कि चुनाव के वक्त ही याद आता है हिंदू मुसलमान। 33 साल बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर चुनाव के मैदान में है, लोकसभा चुनाव के मैदान में, वो भी अपनी परंपरागत सीट राघोगढ़ नहीं राजगढ़ से, क्योंकि राघोगढ़ से वो विधानसभा चुनाव लड़ते थे और अब उनके जो बेटे हैं जयवर्धन सिंह वहां से लगातार विधायक बन रहे हैं। सर, आप तो भी पूरी तरह से अपने पिताजी के चुनाव प्रचार में लगे हो। जी जरूर, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि 30 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। उनका एक बहुत ही एक गहरा संबंध रहा है क्षेत्र के साथ में। हमारी जो न्यूज 18 इंडिया की जो हमारे ग्रुप एडिटर हैं नेटवर्क 18 के, राहुल जोशी का जब इंटरव्यू हुआ पीएम के साथ, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप है आपके मैनिफेस्टो में, क्योंकि साथ में वो बता रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में ओबीसी, एससी, एसटी इनके आरक्षण को कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हीं जातियों के साथ मुसलमानों को भी जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को चुनाव के समय ही ऐसे जो ये हिंदू मुस्लिम विवाद की उनको बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा हमेशा रहता है कि हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करो ताकि उसमें पोलराइजेशन हो जाए और उसमें कहीं भाजपा को लाभ मिल जाए। जबकि कांग्रेस ने हमेशा संविधान के आधार पर काम किया है। आज जो देश का संविधान है, जो अधिकार मिले हैं पिछड़ा वर्ग को, जो अधिकार मिले हैं अनुसूचित जाति के हमारे साथीगण को, और जो अधिकार मिले हैं हमारे अनुसूचित जनजाति के साथियों को, वो पूरी देन कांग्रेस पार्टी की है, वो पूरी सोच कांग्रेस पार्टी की है, जिसके माध्यम से हर एक वर्ग जो इतिहास के तौर पर कहीं ना कहीं शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, उनको अधिकार मिलना चाहिए है। और कांग्रेस ने हमेशा अगर फोकस किया, ध्यान दिया, तो कांग्रेस ने ध्यान दिया था पढ़ाई पर, शिक्षा पर। लेकिन इस पे एक बात और आई, उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बात कही, मैं कोट कर रहा हूँ, कि राहुल गांधी की जो एक्सरे वाला बयान आया था उसमें अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर पर, परिवार पर छापा मारना चाहती है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये उनकी बौखलाहट है। मैं तो जो उनका जो भाषण था, मैं उस भाषण को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि किस प्रकार से वो जनता को डरा रहे हैं, जनता के अंदर भय पैदा कर रहे हैं कि आपके संपत्ति वो लोग छीन लेंगे, ये कर देंगे, मंगलसूत्र आपका ले लेंगे। मतलब क्या ऐसी भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा देती है? मतलब प्रधानमंत्री वो होता है जो बात करता है विकास के बारे में, प्रधानमंत्री वो होता है जो बात करे शिक्षा के बारे में, प्रधानमंत्री वो होता है जो बात करे कि भाई हर निर्धन परिवार को अच्छी आय मिले, उनका विकास हो। लेकिन ये बात उल्टा उनको डरा रहे हैं कि दूसरा पक्ष आपकी जमीन छीन लेगा, आपकी संपत्ति छीन लेगा। जो उसमें इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में जो विरासत टैक्स की आप बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस लगभग 50 साल सत्ता में रही है तब कभी नहीं हुआ, तो अब क्यों होगा?